हुई कि व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा हुआ था उनका और मेरी वाइफ ने चीट किया। ये स्टेटस देख के हम लोग घबरा गए, उनको कॉल वॉल करी। हम लोगों ने जब तोड़ा फिर अंदर जब जाके देखा तो टीवी पे हनुमान चालीसा चल रहा था और भाई बहन दोनों लोग की डेथ हो चुकी। लखनऊ के गोमती नगर में हुए डबल मर्डर और सुसाइड ने पूरे उत्तर प्रदेश को हिलाकर रख दिया है। एक बैंक कर्मी ने पहले अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या की, इसके बाद घर पहुंचकर अपनी बहन को गोली मारी और फिर खुद भी जान दे दी। इस सनसनीखेज वारदात के बाद सामने आए व्हाट्सएप स्टेटस और पड़ोसियों के बयानों ने मामले को और भी गंभीर बना दिया है। आखिर ऐसा क्या हुआ था और बैंक कर्मी ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया, चलिए आपको पूरा घटनाक्रम बताते हैं। दरअसल गोमती नगर के विवेकखंड इलाके में आईसीआईसीआई बैंक के बाहर 37 वर्षीय दिव्या मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। दिव्या इसी बैंक में रिलेशनशिप मैनेजर के तौर पर काम करती थी। बताया जा रहा है कि वह क्लाइंट से मिलने के बाद बैंक वापस लौट रही थी, तभी उनके पति मानस वाजपेयी ने उन्हें फोन करके बैंक के बाहर बुलाया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक मानस पहले से ही बैंक के बाहर मौजूद था। दोनों के बीच कुछ देर बातचीत हुई और इसी दौरान विवाद शुरू हो गया। तभी मानस ने अचानक तमंचा निकालकर दिव्या पर गोली चला दी। गोली लगने के बाद दिव्या वहीं गिर गई। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पत्नी की हत्या के बाद मानस वहां से निकल गया और खुसरिया चौराहे के पास स्थित अपने किराए के मकान पहुंचा। पड़ोसियों के मुताबिक मानस उस समय पसीने से लथपथ था। एक पड़ोसी ने उससे पूछा कि आखिर क्या हुआ, लेकिन उसने कुछ भी नहीं बताया और सामान्य तरीके से बात करते हुए सीधे अपने कमरे में चला गया, जिसके बाद उसने कमरे का दरवाजा बंद किया। वहीं कुछ देर बाद पड़ोसियों को व्हाट्सएप स्टेटस के जरिए घटना का अंदेशा हुआ। उन्होंने मानस को फोन किया, लेकिन फोन नहीं उठा, जिसके बाद कई पड़ोसी घर के बाहर पहुंचे और दरवाजा खटखटाने लगे। दरवाजा अंदर से बंद था। आखिरकार पड़ोसियों ने मिलकर दरवाजा तोड़ा तो अंदर का मंजर देखकर उनके होश उड़ गए। कमरे में मानस वाजपेयी और उसकी बहन के शव पड़े हुए थे। पड़ोसियों के मुताबिक दोनों खून से लथपथ थे और कमरे में टीवी पर हनुमान चालीसा चल रही थी। पुलिस के पहुंचने के बाद घटनास्थल से हथियार भी बरामद किए गए। ये हुई कि व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा हुआ था उनका और उस पर ये लिखा हुआ था कि मैं करने वाला हूँ और मेरी वाइफ ने चीट किया। ये स्टेटस देख के हम लोग घबरा गए, उनको कॉल वॉल करी। कॉल करने पे कॉल जब नहीं उठी तो उसके बाद हम लोगों ने नॉक किया, इनके दरवाजे को। नॉक करने पे भी नहीं किया तो हम लोगों ने 3-4 लोग मिलकर हम लोगों ने दरवाज़ा तोड़ा, जो कि होम फास्ट फूड कॉर्नर के लोकुस हैं, वो ऑनर हैं उस रेस्टोरेंट के। हम लोगों ने जब तोड़ा फिर अंदर जब जाके देखा तो टीवी पे हनुमान चालीसा चल रहा था और भाई बहन दोनों लोग की डेथ हो चुकी थी। स्वभाव भाई अच्छा था भाई, जब भी वो ऑफिस आते थे, ऑफिस से आते थे, जब भी दिखते थे हम लोग को मिलते थे, दुआ सलाम अच्छा होता था, हाल चाल लेते थे। कभी किसी तरह का मतभेद भाव किसी बगल के लिए कोई भी बात होती थी तो खड़े होते थे। इस पूरे मामले में मानस की व्हाट्सएप स्टेटस ने सबसे ज्यादा सनसनी फैलाई है। स्टेटस में उसने पत्नी पर धोखा देने का आरोप लगाया और लिखा कि उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी, जिसके बाद उसने खुद और अपनी बहन को भी मारने की बात लिखी। स्टेटस में उसने दिव्या की बहन प्रज्ञा और उनके पति भारत का भी जिक्र किया है। फिलहाल पुलिस अब उसी व्हाट्सएप स्टेटस को भी जांच का एक अहम हिस्सा मानकर आगे बढ़ रही है। स्टेटस में लगाए गए आरोपों की सच्चाई क्या है, इसका पता जांच पूरी होने के बाद ही चलेगा। जानकारी के मुताबिक दिव्या और मानस की शादी करीब 12 साल पहले हुई थी। दोनों के बीच पिछले करीब 1 साल से विवाद चल रहा था। दोनों की कोई संतान नहीं है। बताया जा रहा है कि मामला कोर्ट तक पहुंच चुका था और दोनों अलग अलग रहते थे। दिव्या आलमबाग में रहती थी, जबकि मानस अपनी बहन के साथ खुसरिया के पास एक किराए के मकान में रहता था। पुलिस की शुरुआती जांच में पारिवारिक विवाद और वैवाहिक तनाव को वारदात की अहम वजह माना जा रहा है। हालांकि हत्या की वास्तविक वजह और व्हाट्सएप स्टेटस में लगाए गए आरोपों की सच्चाई अभी जांच का विषय है। इस दोहरे हत्याकांड के बाद अब पुलिस इस पूरे मामले की कड़ियां जोड़ने में जुटी है। सीसीटीवी फुटेज, कॉल डिटेल, मोबाइल डेटा, व्हाट्सएप स्टेटस और घटनास्थल से मिले साक्ष्यों की भी जांच की जा रही है। एक तरफ बैंक के बाहर हुई हत्या की जांच हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ यह भी पता लगाया जा रहा है कि मानस के घर पहुंचने के बाद क्या हुआ और उसने अपनी बहन की हत्या के बाद खुद की जान क्यों ली। वहीं लखनऊ के गोमती नगर में दिन दहाड़े हुई इस वारदात ने सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है और जांच पूरी होने के बाद इस खौफनाक वारदात पूरी तस्वीर साफ हो पाएगी।